एक होटल का कमरा, रूम नंबर 1046। उस होटल में एक शख्स का कत्ल होता है और कत्ल की कहानी बेहद अजीब और बेहद डरावनी थी। उस कमरे में खून से लथपथ एक शख्स दीवार के कोने पर घुटनों के बल जाकर बैठा हुआ था और खून के छींटे बेडरूम से लेकर हर एक जगह पर थी उस रूम में। उस शख्स का कत्ल आज से ठीक 90 साल पहले हो चुका था, लेकिन ये कहानी आज भी अनसॉल्व रही। क्या है इस पूरी केस की कहानी, आइए समझने का प्रयास करें। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं एचटी क्राइम। आपसे गुजारिश है आप हमारा सारथी बनिए ताकि हम आप तक ऐसी कहानियां सबसे पहले ला सकें। तो चलिए इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। तारीख 2 जनवरी 1935, कैंसस सिटी के मशहूर होटल प्रेसिडेंट होटल में दोपहर के वक्त एक शख्स उस होटल में पहुंचता है। कमरे की तलाश में, रात को ठहरना था उसे। वो रिसेप्शन के पास जब जाता है तो अपना नाम रोलैंड टी ओवेन बताता है और उसका एड्रेस लॉस एंजलिस, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इस केस में सबसे अजीब बात थी कि उसके हाथों में कुछ नहीं था। अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो कोई शख्स अगर बाहर ट्रैवलिंग के लिए निकलता है तो उसके पास कुछ ना कुछ कपड़े होते हैं। वो एक बैग रखता है, उसमें कुछ जरूरतमंद की चीजें रखता है। लेकिन ये पहला ऐसा शख्स था जो खाली हाथ उस होटल में आया था रूम की तलाश में, और रूम मिला। और ओवेन को जब कमरा दिखाया गया तो वो उस होटल का 10वीं मंजिल पर उसका कमरा दिया गया था। उस कमरे का नंबर था 1046। और ये जब वहाँ के होटल के स्टाफ उस रूम में जब ओवेन को लेकर गए तो वो सबसे पहले अपना एक काम करता है। सबसे पहले वो पैंट उतारता है और उसमें से दो चीज़ निकलती है, एक टूथब्रश और एक टूथपेस्ट और एक कंघी जो बाल झाड़ने वाली होती है। मात्र यही दो तीन चीज उसके पास थी। उसके बाद फिर वहां से फिर वो जो होटल के स्टाफ थे वो निकल जाते हैं। और एक बात नोटिस की कि जब उसके रूम में जब पहली बार कदम रखे होटल के स्टाफ कुछ कुछ, तो वो अपनी रूम का जो लाइट होता है हमेशा ऑफ रखता था। खिड़की पर जो कर्टेन लगा होता है, पर्दा, उसे भी वो बंद करके रखता है ताकि प्रकाश घर में ना आए। ये पहला ऐसा शख्स था जो पूरा अंधेरा में रहना पसंद करता था। होटल के तमाम सारे लोग थे, उनको ये बात बहुत अजीब लगी। 2 जनवरी को आया था और 3 जनवरी को उसे निकलना था। ये पहले ही वो डील कर चुका था। 3 जनवरी को उसको निकलना है, लेकिन वो 3 जनवरी को निकलता नहीं है। बड़े-बड़े होटलों में हाउस कीपिंग मेड होता है कि वो रूम को अच्छे से साफ-सफाई करता है। जैसे आपकी बाथरूम हो गया, आपका बेड हो गया, आपका पिलो कवर हो गया, जो बेड का जो पिलो कवर होता है, सारा कुछ ये सब एक मेड ही करता है, जो हाउसिंग मेड होता है। 3 जनवरी को जब वो नहीं गया तो मेरी सॉफ्टिक उस कमरे में पहुंचती है और साफ-सफाई करने के लिए जब वो पहुंचती है तो साफ सफाई के दौरान उसको टेबल पे एक चिट्ठी मिलती है। उस लेटर में लिखा था, डॉन में 50 मिनट के बाद आ रहा हूँ, तुम वहां पर रुकना। सबसे पहले ये लेटर मैरी सॉफ्टिक के हाथों लगी थी। कुछ देर बाद मैरी उसी कमरे में तौलिया बदलने के लिए जाती है। बड़े बड़े होटलों में जो तौलिया एक बार यूज हो जाती है 6 घंटे के बाद वो फिर दोबारा चेंज किया जाता है। तो उस होटल में भी मैरी गई थी चेंज करने के लिए, लेकिन ओवेन जो था वो उसे साफ मना कर देता है कि तुम अभी जाओ, अभी तौलिया मेरे पास है, वो साफ है। उसी दरमियान मैरी सॉफ्टिक ने कुछ बातें सुनी। ओवेन के अलावा उस रूम में एक शख्स और था, लेकिन उसका कोई पुष्टि हो नहीं पाया। ओवेन अक्सर दरवाजा अपना खुला छोड़ता था और उसे जब भी पूछा जाता कि आप ये दरवाजे को क्यों खुले रखते हैं तो वो बताता है कि मेरा एक गेस्ट आ रहा है, इसलिए मैं ये दरवाजे को खोल कर रखा हूँ। और फिर वहाँ के जो स्टाफ थे वो चले जाते हैं। ये वही शख्स था जो 3 जनवरी की सुबह उस होटल में आया था। अब ध्यान दीजिएगा, अब 4 जनवरी आ गई। मैरी अब उस कमरे में जाती है, फिर से वही कमरा नंबर 1046 में। तो वो देखती है बाहर से दरवाजा बंद है, तो उसे लगा कि शायद ओवेन घर से बाहर निकल गया होगा। इसी के दरमियान वो गेट को लॉक करके चला गया। तो वो ऊपर जाती है और होटलों में क्या होता है कि चाबी ढेर सारी की होती है, मल्टीपल चाबी। तो उस चाबी के गुच्छे को लेकर आती है और फिर उस कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है ओवेन उसी बेड पर बैठा हुआ है। तो उसके दिमाग में, वो जब साफ-सफाई कर रही थी, तो उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिरकार इसके दरवाज़ा कौन लॉक करके जाता है? क्योंकि बाहर से ये गेट लॉक है और ओवेन उस कमरे में बैठा हुआ है, तो दूसरा शख्स कौन हो सकता है? उसके दिमाग में ये सब सारी बातें चल रही थी। और जब भी कमरा नंबर 1046 में कॉल किया जाता है रिसेप्शनिस्ट द्वारा, लेकिन उसमें कभी वो फ़ोन उठाता नहीं है, रिसीव नहीं करता है। और उसका फ़ोन रिसीव नहीं उठाने का कारण एक था कि मतलब वो फ़ोन जो था, वो हमेशा नीचे उसका रह जाता था, जो कि एक रिसीवर पे रहना चाहिए था, इससे पता चलेगा कि फ़ोन बज रहा है। तो वो रिसीवर पर रखता नहीं था, उसका फ़ोन नीचे रहता था। तो वहाँ के जो स्टाफ थे होटल के, वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर जाकर रख देते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि
2-2 बार 3-3 बार फ़ोन किए, लेकिन लगा नहीं और उसके बाद फिर वहाँ के होटल के स्टाफ वहीं जाते हैं और उसके बाद फिर रिसीवर के पास रख के फिर वो चले जाते हैं। जब मेरी सॉफ्टिक शाम के समय उस कमरे में गई तो एक चीज़ देखती है कि फ़ोन पर एक शख्स बात कर रहा है। ओवेन से फ़ोन कर कर पूछा जाता है कि क्या ओवेन तुम्हें भूख लगी है? तो ओवेन का जवाब आता है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, मैं खाना खा लिया हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं और नहीं खा पाऊँगा। मैरी सॉफ्टिक जब भी उस कमरे में पहुँचती है तो उस कमरे से लड़ने-झगड़ने की आवाज़ें अक्सर आया करती थी। और तो दरवाजे के सामने खड़े होकर जब वो नॉक कर रही थी, तो उसका नॉक का आवाज़ कोई सुनता नहीं है, तो वो क्या करती है कि वो ध्यान से सुनती है। तो उस रूम में लड़के के अलावा एक लड़की भी थी। जब मेरी 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाती है, तो उसमें ओवेन का जवाब आता है कि नहीं अभी हमको तौलिया नहीं चाहिए, आप जाओ, आप जा सकती हो। मेरे पास तौलिया है, आपको साफ-सफाई करना था, आप सुबह कर लिए, अब आप जा सकते हो। उसके बाद फिर मेरी वहाँ से निकल जाती है। अब तारीख 5 जनवरी आ गई, यही वो दिन था जब ओवेन का हत्या हुआ था उस रूम में 1046 में। अब उसको बार-बार फ़ोन किया जा रहा है लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, ये पहले भी ऐसा कर चुका था। तो होटल के स्टाफ को लगा शायद ये सो गया होगा इसलिए ये फ़ोन नहीं उठा पा रहा। तो फिर वहाँ का जो होटल का स्टाफ था वो नीचे पहुँचता है, 1046 रूम में पहुँचता है और मल्टीपल चाबी उन लोगों के पास होती है की। अब उस चाबी से वो खोलता है, जब वहाँ खोलता है तो अंदर बहुत अंधेरा था, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि देखे कैसे, फ़ोन कहाँ रखा हुआ है, इसलिए वो लाइट को ऑन करता है और लाइट जैसे ही ऑन करता है उसकी चीखें निकल जाती है, क्योंकि उसके शरीर पर इतना बेरहमी से चाकू मारा गया था कि उसका गर्दन हाथ में आ गया था। कट के और उसके बाद फिर उसके शरीर पर इतने जख्म दिए गए थे, इतने शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पे उसका चाकू से वार नहीं किया गया हो। मतलब एकदम क्रूरता से किया गया ये खौफनाक हत्या था। तो उसके बाद फिर वहाँ के तमाम सारे लोग ऐसे थे जो होटल के मैनेजर से लेके सारे कोई और जो वहाँ पर काम करते थे वो सारे लोग वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद फिर अब पुलिस को सूचना दी जाती है, अब पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है, क्राइम सीन पर। और उसके बाद उस होटल पे तमाम सारा एविडेंस को देखने का प्रयास करती है, लेकिन उसमें कमाल की बात ये थी कि उसमें कोई एविडेंस जो कातिल था वो बहुत चालाक था, कोई एविडेंस को वो छोड़ा नहीं था, सारा चीज़ को वो कलेक्ट करके फिर वहाँ से भाग गया। यहाँ तक कि उसके पास जो टूथपेस्ट और एक टूथब्रश था और एक कंघी था, वो तक उड़ा ले गया। तो सबसे पहले पुलिस रिसेप्शन के पास जाती है और उसके बाद फिर उसका नाम और एड्रेस पता करती है। तो उसका पता चलता है कि जो वो नाम बताया था, वो फेक था और एड्रेस भी वो जो कैलिफ़ोर्निया का बताया था, वो भी फेक था। अब पुलिस उस तक पहुँचे कैसे? अब ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। अब इधर दिन गुजर रहे हैं, अब इधर पुलिस अब एक काम करती है, होटल के स्टाफ से अब पूछताछ करती है कि आखिरकार उसका स्वभाव कैसा था, वो करता क्या था, वो लड़का आखिर आना-जाना कोई था, ऐसा कोई आदमी उस रूम में आया जाया करता था क्या? सारा कुछ जब तहकीकात किया गया तो मैरी जो मेड थी, रूम को साफ-सफाई करती थी, वो सारी बात बताती है। उस रूम का लाइट बंद रहता था, उस रूम में एक बार-बार डॉन का ज़िक्र हुआ करता था। कमरे का जो दरवाज़ा था, बाहर से कोई लॉक करके जाता था। जब काफ़ी दिन बीत गए, तो पुलिस अब उस लाश को दफनाने के लिए जाती है। तब एक फ़ोन आता है, उस लाश को अच्छे से दफनाना, मैं पैसे दे रहा हूँ। और जब पुलिस उससे पूछी कि आप कौन हैं? ये अननोन नंबर से फ़ोन आया था। तो फिर वो बताता है कि मैं उसका कोई रिलेटिव नहीं हूँ, लेकिन उसने जो किया था उसकी वो सज़ा मिली है। और उसके बाद फिर फ़ोन काट देता है। उसके बाद से ये केस अनसॉल्व रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो सबसे पहले ला सकें। आपसे मिलते हैं हम कल।